हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2023 इन 15 डेज फ्रॉम जीरो। देखिए यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स देने वाली हूँ, ठीक है। हर सब सेक्शन के आपको टॉपिक्स मिलेंगे, कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, फिर उसके बाद वो टॉपिक्स कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, आपके रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं उन टॉपिक्स के लिए, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अल्टीमेटली हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, डे टू डे स्ट्रैटेजी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा शेड्यूल रहना चाहिए ताकि जितने दिन हमारे पास है उसके अंदर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर अभी तक आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे जो मॉक टेस्ट है वो नहीं खरीदे हैं तो यार खरीद लो। www.logri.in पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहां पर आप जा सकते हो। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 15 जून जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स की, ठीक है। तो ये इन्होंने डेट्स चेंज करी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 15 डेज ऑफ जून में तो एग्जाम होता नहीं, जुलाई फर्स्ट वीक में हमारे पास हमारा एग्जाम हो सकता है। तो हमारे पास ये 15 डेज हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम हिसाब लगाएं, एंट्रेंस इन्होंने कहा था 15 जून से लेकर 25 जून के बीच में हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 31 मई तक फॉर्म की डेट रखी थी, तो इन्होंने 15 दिन हमें दिए। तो यहाँ पर भी 15 जून को अब इन्होंने कहा है कि फॉर्म 15 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के ये हमारा 15 जुलाई के बीच में या फिर 10 जुलाई के बीच में कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। हम अज्यूम करेंगे हमारा एग्जाम 1 जुलाई को, अज्यूम करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्जाम 1 जुलाई को है, मान कर चल रहे हैं, ठीक है। पर अभी डेट नहीं आई है। अब यहाँ पर 160 सीट्स हैं, 12 में 45% होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी को बिलोंग करते हो तो 42%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो तो 40%। अब मोड ऑफ एडमिशन देखिए, यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जो UGET, ठीक है। लॉ के लिए जो है आपका एडमिशन टेस्ट है। तो पर सेमेस्टर आपकी फीस है 26080, 2 सेमेस्टर्स होते हैं एक साल में, तो राउंड अबाउट आपकी फीस कितनी बनती है वो आप चेक कर सकते हैं। एनरोलमेंट फी जो है ₹500 है, ठीक है। अब यहाँ पे एलएलबी के इन्होंने हमें सिलेबस क्या दिया, ठीक है। इन्होंने हमें सिलेबस ये दिया है कि भाई लीगल जनरल अवेयरनेस में से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा जो पेपर देकर आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम करेंगे। और मैंने इसके ऊपर पिछली वीडियोज़ भी करी हुई हैं, वो बच्चों ने वीडियो फॉलो करी है, उनकी एडमिशन हुई है, तो वो भी हम एक्सपीरियंस साथ लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, कोई ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज द बेस्ट पार्ट। अगर आप गलत भी आंसर करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो बहुत अच्छे से गेस वर्क कर सकते हो, मतलब 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आना है। ड्यूरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स फॉर ऑल प्रोग्राम, तो 90 मिनट्स हमें दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब लीगल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, कोर्स का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम नाम की बुक आती है, उसमें से आप अपनी थ्योरी कवर करें एंड प्लस वहां से ही MCQs भी लगाएं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज MCQs। नंबर 1 बहुत चांसेस कि सेम ही क्वेश्चंस आ जाए। नंबर 2 आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें याद रह पा रही हैं, आप करेक्ट चीज़ें लर्न कर रहे हो। और नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है, जो चीज़ें समझने वाली हैं वो समझ आ रही है या नहीं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें समझने वाली भी होती है, सब कुछ रट्टा मारने वाला नहीं होता है। लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, आप गूगल कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अमेंडमेंट्स पे भी वीडियो करी हुई है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आपको लैंडमार्क जजमेंट केस लॉज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको याद करने रहेंगे। अमेंडमेंट्स जो चेंजेस आई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कमिटीज पे भी मैंने 2 वीडियोस आपके यूट्यूब पे ही कर रखी है। इन तीनों ही टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस फॉर फ्री मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है। यहाँ से टर्म्स याद करिए। एक वीडियो मैंने कर रखी है कि आपको टर्म्स एंड मैक्सिम्स याद कैसे करने हैं, और मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट www.logiri.com पे, वो डाउनलोड करके वहाँ से आप लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है वो अच्छे से याद कर सकते हैं।
मैगजीम्स की प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से आपको मॉक टेस्ट में भी करवाने की बहुत कोशिश करी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं मॉक टेस्ट में ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वहाँ से भी जो अलग क्वेश्चन दिखेगा वो ज़रूर याद कर लेना। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखिए करंट अफेयर्स का अभी हमारे पास 15 डेज हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है, ठीक है। 15 डेज में आप करंट अफेयर्स के लिए एक तो थोड़ा सा एजुगिरी फॉलो करना स्टार्ट करिए। एजुगिरी पर मेरी द हिंदू एनालिसिस की क्लास होती है, अगर आप वो अटेंड कर लेंगे तो थोड़ी आपकी 1 to 2 मंथ्स की क्लासेस जो हैं मतलब न्यूज़ कवर हो जाएगी। वहाँ से 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस मैं वहाँ पर करवाती हूँ, ठीक है। आप प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ सकते हैं या फिर मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मंथली मैंने करे हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, ठीक है, मंथली होते हैं, वो मंथली आप बाय कर सकते हैं www.loggery.in से और वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, या फिर प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं। अभी ट्राई करें आपकी जो 6 मंथ्स की न्यूज़ है वो अच्छे से कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। जान से लेकर जून तक अगर आपसे इतनी न्यूज़ नहीं हो रही है तो मैं कहूँगी कि कम से कम मई और जून की न्यूज़ अच्छे से कर लें, वो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़कर भी न्यूज़ कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। यहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। देखिए हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पेशली हिस्ट्री और साइंस में से, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से कवर कर सकते हैं। MCQs वहाँ पे प्रोवाइड करे हुए हैं, वो सारे के सारे MCQs आप रट्टा मार के जाइए। जो तो MCQs आपको पता है जिसका आंसर कि क्यों है क्या है, ठीक है, जो नहीं पता उसकी रिसर्च करके वहीं पे नोट करके ये MCQs रट्टा मार कर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप ल्यूसेंस के लिए जा सकते हैं, अरिहंत के लिए जा सकते हैं, स्पेशली इन टॉपिक्स के लिए, या फिर इन मिसलीनियस टॉपिक्स का भी आप अरिहंत में से कर जा सकते हैं। बट सबसे पहले यूनिवर्सल्स में से MCQs लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके लिए जो बुक आप ले सकते हैं वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो एनालॉजी का टॉपिक है ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे लगाइए, कॉन्सेप्ट समझिए और बस हो गया। बाकी सारे आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। जो क्वेश्चन ज़्यादा है, रिपीट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे सॉल्व करना आ गया, तो स्किप करके आप दूसरे क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटीज मैथ्स, नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। 18 डेज वंडर बैच चंद की बुक ले सकते हैं, कोई और बुक आपके पास अवेलेबल है वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर जाने हैं। 18 डेज वंडर बैच चंद एक अच्छी बुक है, वहाँ से अगर आप ये टॉपिक सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सारे टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी में आते हैं वो कवर हो जाएंगे, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका कहाँ से बिगिन करना है, क्या शेड्यूल फॉलो करना है आने वाले 15 डेज में, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री, साइंस, ये आपका इन दिनों में 15 to 20 जून में आपका टारगेट सेट करना है, मतलब इन 15 to 20 जून के बीच में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं। आप अपना शेड्यूल अलग से बनाइए, आपको हर रोज़ पढ़ना है, आपको एक दिन में 3-4 टॉपिक्स खत्म कर देने हैं, फिर अगले दिन 3-4 करने हैं, तीसरे दिन रिवाइज करने हैं, जैसे भी करिए, बट ये आपके टारगेट्स मैंने यहाँ पर सेट कर दिए और बिल्कुल आप इनको अचीव कर सकते हैं। देखिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बच्चों को डर लगता है, एंग्जाइटी आती है, पैटर्न में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं होनी चाहिए और आपको एनालिसिस करके ये भी देखना है कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जाइए www.loggery.in पर और ख़रीद लीजिए हमारे मॉक टेस्ट। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू अटेम्प्ट जैसी कोई वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड मैं बताना चाहती हूँ करंट अफेयर्स का मैंने सेशन भी लिया था एक लाइव, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।